नमस्कार छात्रगण, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई का चौथा पाठ बालिका दिवस, यह पाठ का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो ये पाठ में हमने बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये बालिका दिवस मनाने के पीछे का कारण क्या है, ये सभी की जानकारी हमने इस पाठ के माध्यम से ली है। और अब हम देखते हैं इस पाठ का स्वाध्याय, जो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने अतिरिक्त प्रश्न दिए हैं जिससे आपकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो। अगर आप इस प्रश्नों का सराव करते हो या फिर प्रैक्टिस करते हो तो इसके आधार पर अगर परीक्षा में कोई भी प्रश्न आता है तो आप उससे अच्छे से अच्छे समाधान दे सकते हो। आया समझ में? तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शब्दार्थ। ये पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिसका अर्थ यहाँ पे दिया है। 1 सजग यानी जागरूक या फिर सावधान। 2 प्रशासन यानी हुकूमत। 3 शोध कार्य यानी खोजबीन। 4 परिवार यानी कुटुंब। 5 प्रथम यानी पहला। 6 लगभग यानी करीब करीब। 7 शिक्षा, शिक्षा यानी क्या? पढ़ाई। और 8 क्षेत्र, क्षेत्र यानी विभाग। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 सावित्रीबाई फुले के पति का नाम क्या था? उनके पति का यहाँ पे नाम देना है। इसका समाधान, सावित्रीबाई फुले के पति का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले था। 2 बालिका दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? बालिका दिवस सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला कहाँ खोली गई? इसका समाधान, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में खोली गई। चौथा प्रश्न, महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका कौन मानी जाती है? इसका समाधान, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। पांचवा प्रश्न, दुर्गा के घर कौन कौन है? इसका समाधान, दुर्गा के घर चाचा जी और बड़े भाई है। इस पाठ में किस दिवस की जानकारी दी है? इसका समाधान, इस पाठ में बालिका दिवस की जानकारी दी है। सात, किन किन क्षेत्रों में लड़कियों का योगदान है?
समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, क्रीड़ा, प्रशासन, शोध कार्य, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में लड़कियों का योगदान है। यानी सभी क्षेत्रों में लड़कियों का योगदान है। हर एक क्षेत्र में आज लड़कियां सबसे आगे है। 8. सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? इसका उत्तर, उन्होंने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू की थी, इसलिए उनका जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, किसने किससे कहा? उसमें पहला प्रश्न है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना? ये किसने किससे कहा है? सृष्टि ने दुर्वा से कहा। दो, आज तो तुम तैयार होकर आई हो, ये किसने कहा? दुर्गा ने सृष्टि से कहा। चौथा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. लड़कियों के लिए पहली पाठशाला रिक्त स्थान में शुरू हुई थी। कहाँ पे शुरू हुई थी? यह हमने पिछले प्रश्न में ही देखा था। उस जगह का नाम यहाँ पे देना है पुणे में। लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में शुरू हुई थी। 2. सावित्रीबाई महाराष्ट्र की रिक्त स्थान शिक्षिका मानी जाती है। तो रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? प्रथम। सावित्रीबाई महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। 3. रिक्त स्थान हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। तो रिक्त स्थान पर क्या शब्द आएगा? शिक्षा। शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। 4. प्रतिवर्ष रिक्त स्थान को बालिका दिवस मनाया जाता है। तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा? कौन से दिन पर बालिका दिवस मनाया जाता है, वो तारीख यहाँ पर लिखनी है। 3 जनवरी। प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। 5. आज तो तुम बहुत रिक्त स्थान ठनकर आई हो। तो क्या? बन। आज तो तुम बहुत बन ठनकर आई हो। प्रश्न 5वां, समानार्थी शब्द लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका समान अर्थ हमें लिखना है। तो देखते हैं। 1. पाठशाला यानी क्या? विद्यालय। 2. प्रथम यानी पहला। 3. दिवस यानी दिन। 4. शिक्षा यानी क्या? पढ़ाई। 5. सजग यानी जागरूक। छठा प्रश्न, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। अभी हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जिसके विरुद्ध अर्थ हमें लिखने हैं या फिर विरुद्ध शब्द हमें लिखने हैं। तो 1. शिक्षित, इसका विरुद्धार्थी क्या है? अशिक्षित। 2. शुरू
इसका विरोधार्थी शब्द क्या है? अंत। 3 प्रथम, इसका विरोधार्थी शब्द अंतिम। 4 आगे, इसका विरोधार्थी शब्द पीछे। और 5 स्वावलंबी, इसका विरोधार्थी शब्द क्या आएगा? परावलंबी, यानी दूसरे पे निर्भर रहना। स्वावलंबी यानी खुद पर निर्भर रहना और परावलंबी यानी दूसरों पर निर्भर रहना। आया समझ में? आई होप आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। हमारे चैनल पे सभी विषयों के स्वाध्याय की वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एक बार आप ज़रूर चेक करना। और ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करो। धन्यवाद।